हाँ भाई, सही सुना आपने। वाई मंडे नाइट रॉ इज वर्स्ट। मंडे नाइट रॉ को पूरी तरह से बर्बाद किया जा रहा है। मंडे नाइट रॉ का एक तरह से हाई लेवल था कुछ वक्त पहले, 2010 11 12 के आसपास देखा जाए तो, 2017 तक 2018 तक भी देखा जाए तो मंडे नाइट रॉ को एक तरह से ए शो माना जाता था। मंडे नाइट रॉ एक तरह से देखा जाए तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का टॉप लेवल का शो था। और उस समय स्मैकडाउन की व्यूअरशिप इतनी नहीं आती थी, स्मैकडाउन की व्यूअरशिप बिल्कुल ही लो रहती थी। मतलब मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप अगर मैं आपको बताऊं, एक लेवल तो था मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप 4 मिलियन तक आती थी भाई। 5 मिलियन तो मैंने खुद देखी है। मुझे याद है कि 2015 में ब्रॉक लेसनर का रिटर्न हुआ था। द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर का रिटर्न आपको जुलाई के आसपास देखने को मिला था 2015 में, जब सेथ रॉलिंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन थे। उसके बाद ब्रॉक आए थे अचानक से, सेथ रॉलिंस को फेस टू फेस किया था। वो उस एपिसोड की व्यूअरशिप 5.2 मिलियन व्यूअर्स थी भाई, समझ सकते हो, यूएस के अंदर। सो मैं उस साल की बात करता हूँ, उससे पहले जब भी सीएम पंक और जॉन सीना की फ्यूड चलती थी, सीएम पंक का वो पाइप बम डिलीवर्ड और अंडरटेकर का रिटर्न करना एक साल बाद। उसके बाद भाई साहब बहुत सी चीजें होती थी, क्या बताऊं मैं आपको। उस वक्त पर जो रॉ मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप थी ना भाई, आसमान छूती थी। लेकिन अगर हम आज की बात करें, पिछले 2-3-4 सालों से मंडे नाइट रॉ को एक तरह से पेल दिया गया है बुरी तरह से, बिकॉज स्मैकडाउन ने उस अब मंडे नाइट रॉ की जगह ले ली। बिकॉज प्रॉब्लम पता क्या है, स्मैकडाउन इज अ 2 आवर शो, 2 घंटे का शो है स्मैकडाउन, जिसमें से आधे घंटे की एड निकलती है, 1.5 घंटे का शो मान लीजिए। लेकिन मंडे नाइट रॉ पूरा 3 घंटे का शो है, जिसमें से 45 मिनट की एड है, उसमें से 2.5 घंटे का शो है, समझ सकते हो आप। और मंडे नाइट रॉ का शो ऐसा भी नहीं कि आपको बांध के रखेगा भाई साहब, बोरिंग शो है, बोरिंग। अगर कोडी को निकाल दो, अगर सीएम पंक जैसे सुपरस्टार उसमें से निकाल दो, सेथ रॉलिंस को फिलहाल रेसलमेनिया देखने को नहीं मिलने वाले। अब मंडे नाइट रॉ क्या होगा दोस्तों, अब मंडे नाइट रॉ को प्रॉब्लम होने वाली है बहुत तगड़ी, बिकॉज अब रोड टू रेसलमेनिया आने वाली है। और इस केस में मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप बहुत ही कम होने वाली है। बिकॉज प्रॉब्लम पता क्या है, देखिए बहुत से लोग कहते हैं कि मंडे नाइट रॉ में प्रॉब्लम यह है कि वहाँ पे स्टोरी लाइन नहीं चल रही, कोई सेम स्टोरी लाइन चलती है। आपको सोचे कि आज रॉ का, यार क्या बताऊं यार, मंडे नाइट रॉ का मेन इवेंट क्या था आज बताइए, ड्रू मैकइंटायर वर्सेस डेमियन प्रीस्ट। यार कमाल है मेरे भाई, ये नौबत आ चुकी है कि मंडे नाइट रॉ का मेन इवेंट ये फुद्दू मैच होने लगे हैं। यार ड्रू मैकइंटायर एक टॉप लेवल सुपरस्टार है, उसको मानता हूँ मेन इवेंट है, लेकिन डेमियन प्रीस्ट कहाँ से मेन इवेंट है। यार कमाल कर दिया यार भाई साहब। ट्रिपल एच तू सही में खत्म कर देगा मंडे नाइट रॉ को, मैं तेरे को सही कह रहा भाई साहब। इतने क्या बना दिया मंडे नाइट रॉ की, पूरी इंसल्ट कर दिया भाई साहब, सही कह रहा हूँ। प्रीमियम लाइव इवेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, वो काउंट आउट नहीं होता व्यूअरशिप में, लेकिन यार आप सारे वीकली शोज को तो आप बेटर बनाइए। आप मंडे नाइट रॉ में क्या दिखा रहे हैं, आप सेम चीजें रिपीटेड दिखा रहे हैं। आज आप मंडे, क्योंकि मैंने तो आज थोड़ा बहुत देखा था, मैं लाइव कभी नहीं देखता शो। मैंने आज सीएम पंक का रिटर्न हुआ था सर्वाइवर सीरीज के बाद का, वो शो मैंने मंडे नाइट रॉ का पूरा देखा था, बिकॉज वो बता ही नहीं रहे थे कि सीएम पंक का रिटर्न कब हुआ। मुझे लगा कि किक में होगा लेकिन नहीं हुआ, उसके बाद 1 घंटे बाद होगा लेकिन नहीं हुआ, फिर मेन इवेंट में होगा। तो बांध के रखा था पूरे शो में, ऐसा कुछ बनाइए ना। लेकिन हाँ, मान लो कि हर कोई सीएम पंक नहीं है, लेकिन भाई साहब कुछ चीजें तो करो यार, कुछ मजा तो आए देखने को। क्योंकि मेन इवेंट ही आप ऐसे मैच को डाल रहे हो जिसको देखने का कोई मजा नहीं। अगर आज कल मैं बात करूँ रॉ की, तो ओपनिंग सेगमेंट में आप सेथ रॉलिंस को डाल रहे हो, जो कि डिजर्विंग था। सेथ रॉलिंस को आना था, अपना स्टेटस, फ्यूचर प्लेयर्स बताने थे सारे फैंस को, हम सबको, जो कि सही था ओपनिंग सेगमेंट। गुंथर का सेगमेंट उसके साथ बढ़िया था। उसके बाद अब कोडी वर्सेस सीएम पंक का जो एक वर्सेस, सॉरी कह दिया मैंने, कोडी और सीएम पंक का जो एक फेस टू फेस था, आप उसको मेन इवेंट में रख सकते थे। बिकॉज प्रॉब्लम ये थी कि आप मेन इवेंट के लिए बहुत बड़ा चीज़ें बुक करें। मानता हूँ कि मेन इवेंट में ज़्यादा टाइम नहीं होता बंदों के पास, लेकिन भाई आप टाइम निकाल भी सकते हैं। आप बीच में इस सेगमेंट को आधा घंटा दे सकते हैं, लेकिन आप मेन इवेंट सेगमेंट को क्यों दे सकते हैं। पहले के समय में मंडे नाइट रॉ का मेन इवेंट हम देखते थे, बड़ा मेन इवेंट होता था, बड़े मैचेस होते थे, बड़ी सेगमेंट होती थी। लेकिन आज के समय में मेन इवेंट से कोई भी हम प्लानिंग नहीं रख सकते। मेन इवेंट से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। ऐसे वाहियात मैच जो कि हमें कभी देखने थे ही नहीं। सो ट्रिपल एच की मंडे नाइट रॉ को लेकर बुकिंग कमाल की नहीं है, एकदम वाहियात है। और स्मैकडाउन को लेके क्यों अच्छी है, क्योंकि स्मैकडाउन की बुकिंग भी कोई बढ़िया नहीं है।
वहाँ रोमन रेंस ब्लड लाइन है, रेंडी ऑर्टन है, ये सब चीजें ठीक है, लेकिन कितनी देर के लिए, लेकिन उसके बीच में जो चलता है। लेकिन पता क्या स्मैकडाउन की सबसे अच्छी बात क्या है, स्मैकडाउन बहुत छोटा शो है, ये 1.5 घंटे का शो है, आप बोर नहीं होगे उस शो से। उस शो में चाहे वाहियत मैच बुक कर दोगे ना, तब भी लोग बोर नहीं होते उस शो से, सबसे बड़ी बात तो ये है। एंड वहाँ पे जनरल मैनेजर का सिडनी कोल्डेज जिस तरह से हैंडल करता है वो एडम पीयर्स नहीं कर सकता। एडम पीयर्स मंडे नाइट रॉ को एक तरह से कंट्रोल करता है, लेकिन वो स्टोरी लाइन में इंक्लूड नहीं है जिस तरह से निकोल डिस रोमन इसके साथ इंक्लूड है। सो ट्रिपल एच को भाई साहब मंडे नाइट रॉ को और बेस्ट बनाना पड़ेगा। अब सीएम पंक ज़्यादा सुपरस्टार आ चुका है, तब भी व्यूअरशिप नहीं बढ़ रही, तो प्रॉब्लम व्यूअरशिप मतलब प्रॉब्लम आपके मतलब क्रिएटर्स में नहीं है, प्रॉब्लम सुपरस्टार्स में नहीं है, प्रॉब्लम है आपके कंटेंट में। अगर भाई आप सीएम पंक को एक वाहिया स्टोरी लाइन में डाल दोगे ना, तो सीएम पंक भी कुछ नहीं कर सकता। अगर आप सीएम पंक को सीएम पंक की तरह चलाओगे जिस तरह से वो पहले था, भाई साहब बवाल कर देगा वो। लेकिन आपको बवाल चाहिए नहीं, आपको अपने हिसाब से सीएम पंक को चलाना है, कोडी रोड्स को चलाना है, आप उनको खुला छोड़ दो यार, खुले साड़ की तरह छोड़ दो। एंड अब आप सुनेंगे भाई साहब ऐसा कैसे हो सकता है, खुले साड़ की तरह, यार क्यों नहीं हो सकता यार, तमाम चीज़ें करती हैं, अनस्क्रिप्टेड होते हैं प्रोमोस। मानता हूँ सीएम पंक कोडी रोड्स चीज़ें अनस्क्रिप्टेड प्रोमो दे सकते हैं। एंड सीएम पंक का पाइप बम तो जानते ही हो, जैसे वो आ गया वो बंदा पेल देगा सबको। सो ये चीज़ें हैं कुछ जो कि मंडे नाइट रॉ को डिस्ट्रॉय कर रही हैं, और इन फ्यूचर मंडे नाइट रॉ का मुझे नहीं लगता इज अ गोल्ड लेवल। स्मैकडाउन का ठीक है, स्मैकडाउन की व्यूअरशिप अच्छी आती है, ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, 2.45 मिलियन आती है, मैक्सिमम व्यूअरशिप एवरेज भी 2.2 रहती है। लेकिन मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप 1.4, 5, 6, 7 तो आती नहीं, 1.6, 5 तक ही रहती है ज़्यादातर। अब देख लेंगे इस वीक की कितनी आती है, आज की व्यूअरशिप कितनी आती है, लेकिन ज़्यादा उम्मीद मत रखना, 1.6 के आसपास ही रहेगी मुझे लग रहा, 1.6 या 7 के भी, 7 से ऊपर जाती नहीं है, 1.5, 6 के आसपास रहेगी ज़्यादातर मैं सोचूँ तो मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि ट्रिपल एच को करनी चाहिए। सबसे पहले 3 घंटे का शो काट कर 1.5 घंटे का बनाए, या 1.5 घंटे का नहीं तो 2 घंटे का बना दे भाई साहब, क्योंकि आज के समय में 3 घंटे का शो कोई भी नहीं देखता, क्योंकि टीवी पर कोई ब्रो नहीं देखता, सबके पास मोबाइल फोन्स होते हैं, वहाँ पर वो देखते हैं। सो ये है भाई, हम इंडिया में खुद नहीं देखते लाइव। हाँ, सारे प्रीमियम लाइव इवेंट्स हम देखते हैं, मैं खुद सारे लाइव इवेंट देखता हूँ, उनके लाइव देखता हूँ बिना आग झपकाए, बिकॉज वो प्रीमियम लाइव इवेंट है, वो मेन शो होते हैं। लेकिन वीकली शोज में हमें पता है कि हम नहीं भी देखेंगे तभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम उसकी हाईलाइट देख लेंगे, पूरी सेगमेंट आप यूट्यूब पर डाल ही देते हो। सो ये चीज़ें यार डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी खुद पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है अपने, और ये चीज़ें को अपने बर्ताव को उनको सही करना चाहिए। मंडे नाइट रॉ को एक तरह से दोबारा से वो एक शो बनाना चाहिए, और ये कुछ चीज़ें जो कि ट्रिपल एच कर सकता है एज अ कंटेंट क्रिएटर। सो आई थिंक वी हैव अ पॉइंट ऑन दैट। सो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट डब्ल्यूडब्ल्यूई। जय माता दी, जय भगवान राम, जय भगवान राधे कृष्णा, जय भगवान गणपति। मिलते हैं आपसे कल, जय भगवान बजरंग बली।